अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, कुछ ऐसे लाइन ऑफ कोड्स होते हैं जिन्हें एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस को अपने प्रोग्राम के अंदर हैंडल करने के लिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, उससे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। इसका नाम रखते हैं फेच डेटा। ठीक है, यानी कि जिस तरह सर्वर के ऊपर एक डेटा पड़ा होता है, तो हम उसे अपने प्रोग्राम के अंदर फेच करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास कोई सर्वर तो है नहीं, तो हम उसे देखने के लिए हम ख़ुद मैनुअली कोई डिले लगाएंगे। हम अपने फंक्शन के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा डिले लगाएंगे ताकि हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को समझ सकें। तो यहाँ पर डॉट प्रोग्रामिंग के अंदर डिले लगाने के लिए एक तरीक़ाकार होता है, फ्यूचर डॉट डिले। ठीक है, और यहाँ पर हमें ड्यूरेशन देना होता है। ड्यूरेशन के अंदर मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स हैं, आप डेज़ में देना चाहें, आवर्स में, माइक्रो सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स, मिनट्स या सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम सेकेंड्स यूज़ कर लेते हैं। हम 4 सेकेंड्स, यानी कि 4 सेकेंड्स का डिले, यहाँ पर 4 सेकेंड का डिले देना चाहते हैं। ठीक है, तो यूँ समझ लें कि ये कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि टाइम लेगा, यानी कि 4 सेकेंड लेगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को समझ सकें। तो जब हम फ्लटर यूज़ करेंगे, फ्लटर के अंदर सारी चीज़ें देखेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हम नेटवर्क रिक्वेस्ट जो है उन्हें यूज़ करेंगे, APIs वगैरह और फायरबेस, उसके साथ सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फ़िलहाल चूँकि हम एज ए बिगिनर यूज़ कर रहे हैं, तो हम जस्ट समझने के लिए कि कोई प्रोसेस है ये वाला और ये कुछ टाइम लेने वाला है, तो इसे किस तरह से हम डील करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि टाइम लेने वाला हो, तो उससे पहले हम अपने प्रोग्राम को बताते हैं कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके लिए यहाँ पर कीवर्ड लगाएंगे अवेट। ठीक है, ये अवेट बता रहा है कि ये जो है कुछ टाइम लेने वाला है। ठीक है, तो जितना ये टाइम लेगा तब तक हम उसका वेट कर लेते हैं। हम उसका वेट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। तो यहाँ पर जो ही हमने अवेट लगाया तो ये हमारे पास कुछ एरर शो कर रहा है। ये कह रहा है कि यार आप अवेट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने इस फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन तो नहीं बनाया। अवेट हमेशा एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर यूज़ होता है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे एसिंक्रोनस बना लेते हैं। तो किसी भी फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने के लिए एसिंक का एक कीवर्ड है, लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 किस्म के कीवर्ड शो हो रहे हैं। फ़िलहाल हम एसिंक यूज़ करेंगे, एसिंक स्टार को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले एसिंक। जो ही हमने एसिंक लगाया, यहाँ पर एरर रिमूव हो गया। अब ये फंक्शन एक एसिंक फंक्शन बन गया है। तो हम यहाँ पर इस लाइन से पहले एक चीज़ प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं फैचिंग डेटा, कुछ इस तरह से। जैसे एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा होगा, कहीं भी कोई डेटा फैच हो रहा है तो उसके लिए कुछ इस तरह से, या यहाँ पर लगा देते हैं प्लीज़ वेट या लोडिंग, कुछ इस तरह से। तो ये वही प्लीज़ वेट या लोडिंग उस तरह की कोई चीज़ है। तो जब हम एप्लीकेशन में काम करेंगे फ्लटर के अंदर, तब तो हम जो है सर्कल की तरह, जैसे लोडिंग होती है किसी एप्लीकेशन के अंदर, वो शो करवाएंगे। फ़िलहाल तो हमारी मजबूरी है, यहाँ पर हम टैक्सी शो करवा सकते हैं सिर्फ। तो ये फैचिंग डेटा का एक टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद आ गया डिले। 4 सेकंड लगेंगे, यानी कि डेटा सर्वर से फैच हो रहा है, उसके लिए 4 सेकंड लग गए। तो आगे हम जब ये काम हो जाए उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे डेटा फैच्ड सक्सेसफुली। चूँकि अब हमारे पास कोई डेटा तो आया नहीं है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ बजाय डेटा शो करवाने के बस यही शो करवा दें कि डाटा फैच हो गया है। ठीक है, सिंपल। अब हमारा फंक्शन तैयार है। अब इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करने के लिए हम फैच डेटा सिंपल लिखेंगे, रन करते हैं। अब देखें फैचिंग डेटा ये हो रहा है और 3 सेकंड के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, डेटा फैच्ड सक्सेसफुली, यानी कि
सॉरी 4 सेकंड लगे हैं इसको एग्जीक्यूट होने में। इसी तरह आप सेकंड चाहें तो बढ़ा दें, यहाँ पर 10 सेकंड, 10 सेकंड करते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर देखें फैचिंग डेटा हो रहा है। अब ये 10 सेकंड लगाएगा, उसके बाद ये बता देगा डेटा फैच्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 सेकंड के बाद इसने शो करवा दिया। ठीक है, अब ये तो सही हो गया। अब इसमें एक इशू है। इशू ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई एक ही फीचर तो नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम एक ही चीज़ पर बैठ जाएं, यानी कि एक ही लाइन, ये वाली लाइन है, इसको एग्जीक्यूट होने में कुछ टाइम लग गया है, यानी हमारे पास इंटरनेट जो है वो स्लो है, तो फैच होने में टाइम लग गया है। अब इससे आगे बहुत सारी लाइनें पड़ी हैं कोड की, बहुत कुछ ऐसा पड़ा है जो कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा जो है प्रोग्राम बस इसी के ऊपर बैठ जाएगा, इसी का इंतज़ार करते बैठ जाएगा। आगे वाली लाइनें तो कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस ऐसे होंगे जो रह जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ऐसे करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अदर ऑपरेशंस। ठीक है, अदर ऑपरेशंस, यानी कि हमारे पास हमने डेटा भी फैच करवाना है और बाकी ऑपरेशंस जो हैं वो भी एग्जीक्यूट होने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम अवेट का कीवर्ड हटा देंगे यहाँ से। तो ये अवेट का कीवर्ड क्या करता है? वो प्रोग्राम को यहाँ पर रोक लेता है। ठीक है, तब तक आगे नहीं जाने देता जब तक ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो अब हम एक और मेथड देखेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल इसे प्रिंट करवाते हैं। तो देखें इसने एक साथ ही फैचिंग डेटा और अदर ऑपरेशंस दोनों, ये वाले काम तो हो गए, ये वाला दोनों प्रिंट वाले, ये प्रिंट और ये तो हो गए। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसने 10 सेकंड लिए और 10 सेकंड के बाद हमने जो चीज़ शो करवानी है उसे कैसे करवाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर सेमीकोलन आप हटाकर यहाँ पर लगाएं देन। ठीक है, ये देन एक फंक्शन है। ठीक है, और ये फंक्शन हमें पैरामीटर में भी एक फंक्शन ही देगा। ठीक है, तो पीछे हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे भी थोड़ा डिटेल के साथ देखेंगे। यानी जिस तरह से वेरिएबल हो गए, जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, डबल, उन्हें हम किसी फंक्शन में एज ए पैरामीटर भेजते हैं, उसी तरह एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर भेज सकते हैं। अब ये देन है, ये देन हमें एज ए पैरामीटर एक फंक्शन देगा और इसे एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, वो एज ए पैरामीटर हम इधर उधर भेजते रहते हैं। अब इसके अंदर एक फंक्शन हमें मिलेगा, उसे इसी तरह ही लिखेंगे जैसे एक फंक्शन होता है, इस तरह से, नाम नहीं होगा उसका। ठीक है, अब ये जो है एरर शो कर रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन है एनोनिमस फंक्शन, इसके अंदर वो हमें एक पैरामीटर देता है, यानी कि पीछे जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एक रिज़ल्ट आखिर में होता है, वो हमें मिलता है यहाँ पर। तो फ़िलहाल तो कोई रिज़ल्ट है नहीं, लेकिन फिर भी वेरिएबल, वैल्यू, रिज़ल्ट किसी भी नाम से आप रख सकते हैं, जैसे हम पैरामीटर में कोई भी नाम रखते हैं वेरिएबल का। ठीक है, तो ये है फंक्शन। अब इसके अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं फैच्ड डेटा, यानी कि डेटा फैच हो गया। अब ये क्या करेगा? अब ये हमारे प्रोग्राम को ब्लॉक नहीं करेगा, यानी कि ये रास्ता बंद नहीं करेगा। ये सब चीज़ें अपने बाद वाली को, जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें एग्जीक्यूट होने देगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर इंतज़ार भी करेगा। हाँ, कितनी मज़े की बात है। अब रन करते हैं। यहाँ देखें इसने एग्जीक्यूट कर दिया फैचिंग डेटा और अदर ऑपरेशंस, लेकिन इसके लिए अब वो इंतज़ार में बैठा है। ठीक है, अब देखते हैं 10 सेकंड के बाद, देखें 10 सेकंड के बाद इसने प्रिंट कर दिया फैच्ड डेटा। ठीक है, तो अब हमारा जो है सारा मसला हल हो गया है, यानी कि अब रास्ता भी बंद नहीं हो रहा, रास्ता भी ब्लॉक नहीं हो रहा, यानी कि इसके बाद वाली जो भी स्टेटमेंट हैं वो भी उसी वक्त ही एग्जीक्यूट हो रही हैं। और हमारा जो डेटा जब हमारा आ जाता है डेटा, यानी कि डिले वो गुज़र जाता है, उसके बाद हमारा ये वाला भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम अपने प्रोग्राम के अंदर जब भी कोई नेटवर्क कॉल करेंगे, यानी कि सर्वर से डेटा लाने में जब टाइम लग रहा होगा, तो अगली लाइनें जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, सारा हमारी एप्लीकेशन ओवरऑल रेडी हो जाएगी। सिर्फ जो है वो इंतज़ार इसी चीज़ का करेगा, जो डेटा हमारा सर्वर से आना होगा, सिर्फ उसी का इंतज़ार होगा, बाकी चीज़ें उसकी वजह से रुकी हुई नहीं रह जाएंगी।
बाकी चीज़ें उसकी वजह से ब्लॉक नहीं होंगी, यानी कि बाकी प्रोग्राम जो है वो इसके इंतज़ार में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और जब हम अवेट का कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे, इसके अंदर देखें कहीं पर भी अवेट का कीवर्ड यूज़ नहीं हो रहा, तो तब हम एसिंक यहाँ पर मिटा भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। एसिंक तब यूज़ करते हैं जब अवेट का कीवर्ड हो। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक नया फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम रखते हैं गेट डेटा। ठीक है, उसकी वजह मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से इसे कट करके। ठीक है, अब मैं यहाँ देन यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल अवेट यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, इसके साथ अवेट। और जब अवेट यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मुझे एसिंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके बाद कोई चीज़ रिटर्न करवाना चाहता हूँ, फेच्ड डेटा। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाना चाहता हूँ, फेच्ड डेटा। अब मैं इस कीवर्ड का मकसद आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एसिंक, जब एसिंक यहाँ पर लगाते हैं ना, उसके बाद हम डायरेक्ट कोई चीज़ रिटर्न नहीं करवा सकते, यहाँ पर जैसे स्ट्रिंग नहीं करवा सकते। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ तो स्ट्रिंग है, तो इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज ए रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। ये क्यों नहीं कर रहा, इस कीवर्ड की वजह से, एसिंक की वजह से। ठीक है, इस एसिंक को जो आप अगर हटा दें यहाँ से, तो देखें यहाँ पर रिटर्न टाइप के ऊपर जो एरर था वो चला गया है। जब हम यहाँ पर एसिंक लगाएंगे तब यहाँ पर हमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करनी यहाँ पर कोई भी रिटर्न टाइप, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है फ्यूचर। ठीक है, इसका मकसद ये है कि कोई भी आप डेटा यहाँ से जो ले रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं लेना, वो थोड़ा आपको डिले के साथ मिलेगा, थोड़ा टाइम लेगा ये प्रोसेस जो है। यानी ये वाला फंक्शन अब एक एसिंक फंक्शन है और इससे कोई चीज़ आप लेंगे तो ज़ाहिर है उसने टाइम लेना है। आप देखें यहाँ पर ये लाइन है, इसने 10 सेकंड ले जाने हैं, तो 10 सेकंड के बाद आपको स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ फ्यूचर जो है इसके आगे आप मेंशन कर सकते हैं स्ट्रिंग। ठीक हो गया, यानी कि मिलेगी तो स्ट्रिंग ही, लेकिन 10 सेकंड का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इस फंक्शन को गेट डेटा वाले को यहाँ पर यूज़ करने के लिए, किसी भी जगह कॉल करवाने के लिए हमें इसके साथ अवेट लगाना पड़ेगा, अवेट गेट डेटा उसी तरह। ठीक हो गया, अब जब यहाँ अवेट लगा रहे हैं तो इसके साथ भी एसिंक लगाना पड़ेगा। आपको पता है अवेट जहाँ यूज़ करते हैं वो फंक्शन एसिंक होना चाहिए। अब देखें ये जो गेट डेटा वाला फंक्शन है, इससे भी गेट करने के लिए हमें अवेट यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह हम अवेट यूज़ करके इसका डेटा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं इसका नाम रखता हूँ डेटा, इस तरह से। ठीक है, अवेट। अब अवेट कीवर्ड यहाँ पर लगाने का मकसद ये है कि ये वाला फंक्शन टाइम लेगा, यानी कि ये लाइन ब्लॉक हो जाएगी हमारी, यहाँ पर आगे प्रोग्राम नहीं जाएगा जब तक ये एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक हो गया, अब इस डेटा को शो करवा सकते हैं हम यहाँ पर डेटा कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, मैं अब रन करता हूँ इसे, ये वही काम देखें, फैचिंग डेटा फैच कर रहा है डेटा को। ये 10 सेकंड लगेंगे यहाँ पर, जब ये डेटा फैच हो जाएगा उसके बाद इसे प्रिंट करवा देगा। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया, अब देखें ये कीवर्ड अगर मैं यहाँ से हटा दूँ अवेट, तो ये एरर देगा, ये कहेगा यार इसका ये एक एसिंक फंक्शन है और इसने टाइम लेना है एग्जीक्यूट होने में, इसलिए आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं इससे ले सकते। ठीक है, या तो आप यहाँ भी फ्यूचर यूज़ करें, ठीक है, या फिर अवेट कीवर्ड लगाएं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चूंकि लाइन यहाँ पर ब्लॉक हो रही है तो उसके लिए हम वही पुराना मेथड यूज़ करेंगे, गेट डेटा के बाद हम देन लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा गेट डेटा क्योंकि एक फ्यूचर फंक्शन है। ठीक हो गया, फ्यूचर रिटर्न कर रहा है, एक एसिंक फंक्शन है, रिटर्न में हमें फ्यूचर में एक स्ट्रिंग मिलेगी, तो उस स्ट्रिंग को हम देन के अंदर ले सकते हैं। वही देन यहाँ पर एक वैल्यू हमें देगा कुछ इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसे प्रिंट करवा सकते हैं वही वैल्यू। इसका कोई नाम रख सकते हैं, यहाँ वैल्यू है, आप रिज़ल्ट रख दें, डेटा रख दें, कुछ भी रख दें। अब यहाँ पर हम इसके बाद अदर ऑपरेशंस भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब रन करते हैं,
देखें फैचिंग डेटा और अदर ऑपरेशंस दोनों हो गए। अब ये टाइम ले रहा है, ये फ्यूचर वाला पार्ट जो है, फ्यूचर वाला फंक्शन। देन देखें जो ही इसने अपना टाइम मुकम्मल किया है, अपनी एग्जीक्यूशन को मुकम्मल किया है, उसके बाद ही इसने प्रिंट किया फैच्ड डेटा। ठीक हो गया। तो यह है हमारी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग फ्यूचर को यूज़ करते हुए। अब फ्यूचर की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। फ्यूचर तब यूज़ होता है जब हम कोई भी ऐसा प्रोसेस करते हैं जो कि टाइम लेने वाला है और आखिर में वो हमें एक ही वैल्यू देता है। ठीक है, यानी कि एक ही बार सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट की और वहाँ से डेटा आ गया, उसके बाद ख़त्म कहानी। ठीक हो गया, ये चीज़ है फ्यूचर। अब हम एक और कंसेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि है स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम का कंसेप्ट फ्यूचर के मुकाबले में है स्ट्रीम। स्ट्रीम जैसा कि पानी है, आप पानी की मिसाल ले लें, पानी का बहाव है। ठीक है, पानी बह रहा है, मुसलसल तसलसल के साथ पानी बह रहा है। ठीक है, इसी तरह स्ट्रीम भी तसलसल के साथ एक डेटा आ रहा है। जैसे हम लाइव स्ट्रीम देख लें, स्ट्रीम से याद आ गया, लाइव स्ट्रीमिंग आप देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी चीज़ आप लाइव देख रहे हैं तो वो लाइव आ रही है, यानी कि कंटिन्यूसली एक कम्युनिकेशन चल रही है। तो इस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रीम, यानी कि डेटा कंटिन्यूसली आते रहना, आते रहना, आते रहना। ठीक है, फ्यूचर में तो एक ही बार डेटा फैच किया, उसके बाद कहानी ख़त्म, लेकिन स्ट्रीम में तसलसल के साथ डेटा आता रहता है जब तक उसे क्लोज़ नहीं करते या जब तक डेटा ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजेस करके इन सारी चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ पर इसी फंक्शन को हम ऐसे करते हैं कि ये फंक्शन हमें एक स्ट्रीम देगा। ठीक हो गया, यहाँ हम कर देते हैं फ्यूचर की जगह स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी कहानी ख़त्म करते हैं। यहाँ मैं लगाता हूँ एक फार लूप, इंट एक्स, इसके अंदर मैं इस लूप को 10 बार चलाऊँगा। यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 10 x प्लस प्लस। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना x की 1 से 10 तक, ठीक है, इसे स्ट्रीम की सूरत में मैं वापस भेजूँ, स्ट्रीम की सूरत में। ठीक हो गया, तो उसके लिए बजाय इसके रिटर्न के, जैसे हम फ्यूचर के अंदर रिटर्न कर रहे थे कोई चीज़, तो यहाँ पर हम यील्ड करेंगे, YIELD, यील्ड। ठीक हो गया, यील्ड, उसके बाद वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू हमें वापस भेजनी है। तो चूंकि ये इंटीजर है तो हम यहाँ इंटीजर कर लेते हैं, इसकी टाइप भी। ठीक है, इंट। अब ये फंक्शन है हमारे पास, गेट डेटा नाम का फंक्शन है। ठीक है, ये हमें एक स्ट्रीम दे रहा है, एक स्ट्रीम वापस देगा इंटीजर टाइप की। चूंकि ये हमें स्ट्रीम देगा, इसलिए यहाँ पर एसेंक की बजाय एसेंक स्टार यूज़ करेंगे। एसेंक स्टार। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम एसेंक स्टार को बाद में देखेंगे। तो ये जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर में कोई वैल्यू लेने के लिए हम यूज़ करते हैं एसेंक। ठीक है, लेकिन स्ट्रीम के लिए हम एसेंक स्टार देखते हैं। ठीक है, अब एसेंक स्टार, अब ये क्या करेगा, ये हमारा लूप चलेगा 1 से 10 तक और जो वैल्यूज़ हैं एक एक करके हमें स्ट्रीम की सूरत में देगा। तो यहाँ हम थोड़ा सा डिले भी लगा देते हैं, अवेट, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा वक्फे से मिले ताकि हम प्रोग्राम के अंदर उसे देख सकें, समझ सकें। ड्यूरेशन सेकंड्स 3, यहाँ पर 3 सेकंड के वक्फे से हमें वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ जब हम गेट करेंगे ना इसे, तो बजाय देन के यहाँ हम यूज़ करेंगे लिसन। ठीक है, लिसन, बाकी ये सारा कुछ वही है, सिर्फ लिसन यूज़ करेंगे, देन के बजाय लिसन। कोई भी स्ट्रीम होती है उससे लिसन किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। यहाँ हम इसे लिसन करेंगे और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर यील्ड होंगी 1 से 10 तक इंटीजर की वैल्यूज़, वो हमें मिलती रहेंगी 3 सेकंड के वक्फे से। अब रन करते हैं इसे। यहाँ देखें फैचिंग डेटा और अदर ऑपरेशंस ये हो गए। अब देखें 1 2 3, इसी तरह ये प्रिंट करता जा रहा है। ये एक स्ट्रीम है, ये मुसलसल चल रही है और डेटा को हमें वापस भेज रही है उस फंक्शन के अंदर। यानी कि कॉल तो हमने एक ही बार करवाया है, लेकिन वो डेटा जो है तब तक ये चलती रहेगी जब तक ये डेटा आता रहेगा। देखें
तो इसी तरह ये जो स्ट्रीम होती है ना, जैसे हम वीडियो देखते हैं कोई ऑनलाइन या कोई भी ऐसा काम, मिसाल दूँ, एक वीडियो है जो कि एक एक घंटे की है या 2 घंटे की वीडियो है, उसका साइज़ 1 GB 2 GB, काफ़ी बड़ा साइज़ है उसका। अगर तो मोबाइल के अंदर जब एप्लीकेशन के अंदर हम उस वीडियो को प्ले करेंगे, तो एक साथ तो हम सारी वीडियो नहीं ला सकते अपने मोबाइल के अंदर, ना ही इतना कोई इंटरनेट होता है कि एक ही बार वो सारी वीडियो जो है 1 GB की 2 GB की लोड हो जाए उसके बाद वो प्ले हो। इस तरह नहीं होता, वो वीडियो स्ट्रीम की सूरत में आती है। यानी थोड़ा थोड़ा करके जितनी हम प्ले करते जाते हैं ना, उसी हिसाब से वो फ़ौरन उसी टाइम के ऊपर वो थोड़ा थोड़ा फैच करता रहता है, थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से ये स्ट्रीम वर्क करती है। जैसे वीडियो कॉल हो गई, जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो रियल टाइम के ऊपर जो है कम्युनिकेशन हो रही होती है, स्ट्रीम की सूरत में डेटा आ जा रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। यानी कोई भी प्रोसेस जो कि टाइम टेकिंग हो उससे हैंडल करने के लिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। उसके अंदर दो चीज़ें हैं, फ्यूचर और स्ट्रीम। फ्यूचर होता है कि यानी कोई भी डेटा जो एक ही बार फैच करके लाना है प्रोग्राम के अंदर, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। और स्ट्रीम जो होती है, स्ट्रीम मुसलसल एक डेटा को वक्त के साथ साथ फैच करती रहती है, और जब तक डेटा आता रहता है हमारी स्ट्रीम चलती रहती है। यानी कि ऐसी सिचुएशन जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हमें फैच करनी हो, या बहुत सारा डेटा जो थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके हमें लेना हो प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए स्ट्रीम यूज़ करते हैं। तो ये फ्यूचर और स्ट्रीम, ये दोनों चीज़ें फ्लटर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है, ठीक है। तो ये आप लोग जहन में बिठा लें, इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम आप करके देखें, उनके अंदर किस तरह से स्ट्रीम को हैंडल करना है, किस तरह से फ्यूचर को हैंडल करना है। फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।